हेलो 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 दोस्तों। तो क्या हाल सभी के। तो आज की जो हम वीडियो में करेंगे, आज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स अपने 4 से बात के जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे 5th से जितने हो सकते हैं उतने आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमारे पास आता है वो ये है। एक हमें ऐसा फिगर दिया है, एक ऐसा क्वेश्चन में हमें फिगर दिया है। इस फिगर के अंदर एक जो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, वो ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है। बीच में से पाइवटेड वो पॉइंट पे इधर ए पॉइंट है और इधर बी पॉइंट है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है डायग्राम को देख के। और जो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है वो 4 मीटर है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 4 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो दो फोर्सेज हैं 10 न्यूटन की है। देखो 10 न्यूटन की दोनों फोर्सेज हैं, दो फोर्स एक्ट कर रही है। एक वर्टिकल और एक वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है, यानी कि एक ऊपर एक्ट कर रही है, एक नीचे एक्ट कर रही है। ठीक है, और दो पॉइंट्स पे हैं, एक ए पॉइंट पे है, एक बी पॉइंट पे है। और ये है कि यूनिफॉर्म रोड, यानी कि पूरी की पूरी मतलब हर जगह से बिल्कुल सेम लेंथ की ये एक रोड है। ठीक है, और बीच में से इसके ऑफ लेंथ 4 मीटर विच इज पाइवटेड एट इट्स मिड पॉइंट ओ, यानी कि बीचों बीच यहाँ पर हमने ओ पॉइंट पे से पाइवट कर दिया, यानी कि इसे फिक्स कर दिया है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, और इसके अंदर हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, यानी कि कुल मिला के हमें पूरी की पूरी इसके अंदर जो है मैग्नीट्यूड देनी है, किसकी, मोमेंट ऑफ फोर्स देनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर की निकालेंगे और इधर की निकालेंगे, क्योंकि इधर की अगर हम निकाल लेंगे तो सेम ही हो जाएगी, क्योंकि देखो 10 न्यूटन इधर है और 2 मीटर इधर से हो जाएगा, और इधर 10 न्यूटन लगेगा 2 मीटर इधर से हो जाएगा। अगर आधा आधा करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 2 मीटर है ये, इतना इतना यहाँ से यहाँ तक का ये 2 मीटर है। तो 10 लग रही है फोर्स, 10 2 जा 20, 20 तो हो गई हमारी ये वाली कितनी, -20, क्योंकि ये लग रही है इस साइड। और अगर ऐसे कोई चीज़ लगेगी और ये ऐसे घूमेगी, ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये तो है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हमेशा हम माइनस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव से। तो ये हमारे पास आती है -22। और अब मैं अगर इधर वाली करूँगा तो ये भी वही है, क्लॉकवाइज ही जा रही है। तो 10 2 जा 20, तो ये भी वही सिस्टम है, -20 इज इक्वल टू -40। अब ऐसे -40 न्यूटन मीटर लिखने की जगह अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि 40 न्यूटन मीटर और क्लॉकवाइज लिख दो ब्रैकेट में, फिर हमें जो साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस वाला, क्योंकि हम इसमें डिनोट कर देंगे क्लॉकवाइज लिख के कि ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या है 8th क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे कि 8th क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऐसा डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर एक पूरा यूनिफॉर्म मीटर रूल है। हमारा यूनिफॉर्म मीटर रूल होता है मतलब 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का हम उसे मान लेते हैं। 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का 0 मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि बीचों बीच जो है ये पाइवटेड हो रहा है, यानी कि 50 सेंटीमीटर पॉइंट पे पाइवटेड हो रहा है। तो एक एंड से हमें लटकाना 50 GF का वेट। तो हमें ये बताना था कि 100 GF का जो वेट है वो कौन से उस पर लगेगा, कौन से मार्क पे लगेगा, या फिर मतलब कौन से साइड पे लगेगा, कितने दूर लगेगा पाइवटेड पॉइंट से। तो ये बताना था हमें, 100 GF का वेट लटकाना था। तो 50 इंटू 50 का हमने 50 इंटू 50, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 50 है, 50 इंटू 50 कर दिया इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स सेंटीमीटर। अभी हमें पता नहीं है कितना है एक्स सेंटीमीटर, तो 2500 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2500 इसकी मल्टीप्लाई करके आया, फिर 2500 को हम डिवाइड करेंगे 100 से इधर ले जाके, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या पता चलता है कि एक्स सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पाइवटेड पॉइंट एट अनदर साइड ऑफ इट, यानी कि दूसरी साइड, इससे दूसरी साइड पे लगाना है हमें 25 सेंटीमीटर दूर। 50 से अगर मैं 25 सेंटीमीटर इधर की साइड चलूँगा तो वो बैठेगा 75 सेंटीमीटर का मार्क। तो यहाँ पर हमें ये जो वेट लटकाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना, पीछे चलते हैं अब दोबारा 7th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 7th क्वेश्चन को करते हैं हम। तो चलिए 7th क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है कि स्टीयरिंग व्हील है और डायमीटर 0.5 मीटर। एक स्टीयरिंग व्हील हमें दिया गया है। पहले मैं स्टीयरिंग व्हील बना देता हूँ आप लोगों के लिए, बेहतरीन सा तो बनेगा नहीं, पर जैसा भी है सही रहेगा, समझ में तो आ जाएगा। स्टीयरिंग व्हील मान लो ये एक, ठीक है, एक स्टीयरिंग व्हील है। कौन सा स्टीयरिंग व्हील है ये है हमारा मारुति सुजुकी का। छोटे सपने देखो अभी। अरे कोई ना, मारुति सुजुकी हो मर्सिडीज, चलो मर्सिडीज का बनाएंगे, छोड़ो मर्सिडीज का बनाते हैं। चलो ले भैया मर्सिडीज का आ जाइए हमारा स्टीयरिंग व्हील।
मर्सिडीज़ के स्टीयरिंग व्हील हमें दिया गया है एक, मतलब मर्सिडीज़ में वैसे कह रहा हूँ, एक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसकी 0.5 मीटर जो है हमारे पास डायमीटर आ रहा है। ठीक है, तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हमारे पास इसका डायमीटर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज हमें इसे रोटेट करना है। दो फोर्स लग रही है मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन की। ठीक है, तो 5 न्यूटन की हमारे पास जो है फोर्स लग रही है दो। एक फोर्स लग रही होगी इधर की साइड 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रही होगी इधर की साइड, तभी हमारा ये ऐसे रोटेट होगा ना, जब तो ऐसे रोटेट होगा तभी एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको अब तक तो पता चल गई होगी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो ये मैं अब नहीं बताऊंगा, ये देख लो कि ऐसे मोड़ूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। 5 न्यूटन इधर लग रही है, 5 न्यूटन इधर लग रही है। अब मुझे इसकी निकालनी है मोमेंट ऑफ फोर्स। पहला पॉइंट हमें जो क्वेश्चन में पूछा था ना, वो ये था कि एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम के अंदर जो है हमें फोर्स की पॉइंट दिखाओगे कहाँ कहाँ लग रही है, तो फोर्स हमने पॉइंट लगा के दिखा दिए। अब बाकी हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलेगी, 0.5 मीटर लूंगा मैं इधर से और 5 न्यूटन ले लूँगा। अब मैं एक काम करूँगा, इनके कर दूँगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 0.5 पॉइंट हटा तो 10, 5 2 या 10, 5 के करेंगे तो 2.5 न्यूटन मीटर। एंटी क्लॉकवाइज है, साइन ना लगाने की जरूरत है ही ना कोई भी, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे पिछले मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है वो छठा, तो छठे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो चलिए छठे क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर कुछ ऐसा तरीके का डायग्राम है। एक पॉइंट इधर है, ऊपर की साइड फोर्स लग रही है, फिर एक पॉइंट इधर है, फिर नीचे की साइड फोर्स लग रही है। कितनी कितनी फोर्स लग रही है, ऊपर की साइड लग रही है हमारे पास F = 10 न्यूटन, नीचे की साइड लग रही है हमारे पास इसके अंदर F = 10 न्यूटन। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें दी गई, सुनो पहले, यहाँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच में एक पॉइंट हमारे पास है ओ, समझ रहे हो, 50 सेंटीमीटर है। इसे मैं मीटर में चेंज करूँगा तो 0.5 मीटर हो जाएगा हमारे पास। ये लेंथ 0.5 मीटर आ गई, फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन आ गई है। ठीक है जी, अब मैं क्या काम करता हूँ, हमें पहले जो क्वेश्चन दिया गया है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। ठीक है, रिजल्टेंट याद रखना, रिजल्टेंट MOF अबाउट कौन से पॉइंट पे, ए पे निकालनी है, फिर दूसरे वाले में बी पे निकालनी है, तीसरे वाले पे हमें निकालनी है ओ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, टेक्निकल गुरुजी वाला डायलॉग बहुत कर रहा हूँ मैं आजकल। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम कि क्या है यहाँ पर। हाँ 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है ना, 10 न्यूटन है इधर की साइड। अब एक काम करेंगे हम, ऐसे है ना, वो जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब इससे जो अगला क्वेश्चन था हमारा 7th वाला, अभी हमने वो करा इससे पहले, उसके अंदर क्या था, मैंने वो पहले आपको इसलिए करवाया ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन जो समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे घूम रही है, मतलब सॉरी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे क्या करना पड़ेगा, 0.5 मीटर है, एक फोर्स ले लो कोई सी भी, 10 न्यूटन ले ली। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में 0.5 इंटू 10 ले लो, पॉइंट हटाओ, यहाँ से 10 हटा, 10 = 5 न्यूटन मीटर। और यहाँ माइनस लगाने की जरूरत है ना, यहाँ लिख दो क्लॉकवाइज। बस भैया लो होगा हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद आओ आप दूसरे वाले क्वेश्चन पे, सेम इसमें यही होएगा। देखो 0.5 मीटर 10 न्यूटन ये वाली लगा दो, पॉइंट बी वाली, तो 0.5 इंटू 10 ये वाली, पॉइंट हटा 10 आया, 10 हटा 10 = 5 न्यूटन मीटर। हटा क्लॉकवाइज लगा दो यहाँ भी। ऐसे करो, इस वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना इतने जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट पाएंगे, ओ पॉइंट वाला निकालना हमें, तो वो पॉइंट देखो बीचों बीच है बिल्कुल, तो इसमें ज़्यादा झंझटबाजी करने की जरूरत है नहीं। जैसे हमने इन दोनों में करा वैसा ही हम ओ पॉइंट वाले में कर देंगे, क्योंकि बीचों बीच है, पाइवेटेड पॉइंट है, तो बात वही आ रही है, एक फोर्स के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो सेम ऐसे आ जाएगा, ये भी 0.5 अपॉन 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा ना, तो इंटू 10, 10 से 10 कटा, आ गया भैया 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम बाकी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।